जय श्री राम दोस्तों आज का मेरा यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक होने वाला है। आज का मेरा जो विषय है वो है शक्तिपात से कैसे दिव्य दृष्टि खुल जाती है। शक्तिपात क्या होता है, शक्तिपात कौन कर सकता है और शक्तिपात करते समय जो सूक्ष्म से सूक्ष्म एक्टिविटी बॉडी के अंदर होती है, जैसे कि सूक्ष्म शरीर में कैसे एनर्जी ब्रह्म ऊर्जा पैदा होती है और यह ब्रह्म ऊर्जा का मिलन कैसे होता है, कुंडलिनी शक्ति कैसे उठने लग जाती है और सोई हुई कुंडलिनी शक्ति, सोए हुए हमारे कुंडलिनी के चक्र या नाड़ियां एकदम से सुषुप्त अवस्था से कैसे जागृत हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ शक्तिपात। वो सब आप इस वीडियो को बिल्कुल शुरू से लेके अंत तक आप देख लेते हैं तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं। और आप जैसे ही साधुकों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों जिन भाई बहनों को अपना ऑरा और नेगेटिविटी की चेकिंग करानी है वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके अपनी चेकिंग करा सकता है। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस प्यारी सी वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर शक्तिपात होता क्या है। तो उसे समझने के पहले हमें थोड़ा सा कुछ बेसिक नॉलेज को समझ लेना उचित रहेगा, क्योंकि मेरे चैनल पर जो बहुत प्राइमरी स्टेज के भी साधकगण आते हैं जिनको छोटी छोटी बातों का नहीं पता होता है, तो मैं बता देता हूँ। तो कोई भी व्यक्ति जब भी साधना करता है या मंत्र जाप करता है, ध्यान करता है और त्राटक करता है, तो धीरे धीरे उस व्यक्ति के शरीर के अंदर एक ब्रह्म ऊर्जा पैदा हो जाती है जो कि जाप की एनर्जी होती है, जिसकी वजह से वो जाप एनर्जी बन के हमारे शरीर से ब्रह्मरंध्र से फूट के बाहर गिरने लग जाती है और बाहर जाके हमारे ओरा का पूर्ण रूप से 12 लेयर्स कंप्लीट होती हैं और ओरा लॉक हो जाता है। तो ये प्रोसेस जो हुआ, ये व्यक्ति का ओरा बना और उसके बाद में हमारी जैसी कुंडलिनी शक्ति होती है जो कि हमारे रूट चक्र में सुषुप्त अवस्था पे होती है, अब वो सोई हुई अवस्था में है 3.5 फेरे लेके हमारे कुंडलिनी शक्ति। तो जब हम जाप ध्यान करते हैं तो उसमें हरकत आती है, मतलब उसमें एनर्जी गई और वो चार्ज हुई, वो सीधा अधोमुखी से ऊर्ध्वमुखी हो जाती है और धीरे 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 हमारा जाप जैसे बढ़ता है, हम ध्यान करते हैं, वो जाप की एनर्जी ऊपर फ्लो करने लग जाती है। तो धीरे धीरे वो कुंडलिनी शक्ति चक्रों को पार करती हुई हमारे मूलाधार को पार करती है, स्वादिष्ठान को, मणिपुर चक्र को, हार्ट चक्र को, कंठ चक्र को और थर्ड आई के प्लेस पे आती है। तो ये एक ऐसा दिव्य चक्र होता है जिसको हम आज्ञा चक्र बोलते हैं या इसको गुरु चक्र भी बोलते हैं। तो इस पर्टिकुलर प्लेस पे आके हमारी जो दिव्य दृष्टि होती है, वो दिव्य दृष्टि की जो 5 परतें होती हैं उनको मेल्ट करने लग जाती है। तो धीरे धीरे जब हमारी 5 की 5 परतें मेल्ट हो जाती हैं, हमें हमारा कनेक्शन इस भौतिक जगत के अलावा सूक्ष्म जगत के साथ में हो जाता है। तो जिसकी वजह से हमारा बिल्कुल कनेक्शन स्थापित हो जाता है और सूक्ष्म जगत की चीज़ें भी हमें दिखने लग जाती हैं, जैसे कि हम किसी भी व्यक्ति का या किसी भी चीज़ का हम ओरा देखने लग जाते हैं, पर्टिकुलर डिफरेंट शेप्स दिखने लग जाती हैं, भूत प्रेत और देवी देवता के दर्शन भी होने लग जाते हैं। तो ये एक परफेक्ट स्टेज होती है। कुछ साधक बहुत ज़्यादा जप तप करते हैं, ध्यान करते हैं, बट फिर भी कुंडलिनी शक्ति नहीं उठ पाती है। तो इस प्रोग्रेस को बूस्टअप करने के लिए किसी व्यक्ति की कहीं जाके गाड़ी अटक गई, जैसे कोई व्हीकल चलाते हैं तो पर्टिकुलर एक गाड़ी चलाते हुए कहीं अटक गई तो दूसरी गाड़ी से उसको धक्का मारा जाता है या क्रेन के माध्यम से उसको खींचा जाता है। तो शक्तिपात भी उसी तरीके से कार्य करता है, मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर एक व्यक्ति पर्टिकुलर दूसरे किसी जो साधक है वो कहीं कुंडलिनी शक्ति उसकी उठ नहीं पा रही है या चक्रों के अंदर
फंस चुकी है, चक्रों के अंदर ब्लॉकेज आ चुकी है, या दिव्य दृष्टि की परतें काफी प्रयास करने के बाद भी साफ नहीं हो रहा, तो थोड़ी सी जाप की ऊर्जा को, उसकी अपनी ब्रह्म एनर्जी को उसके शरीर में प्रवेश कराने को हम शक्तिपात बोलते हैं। तो आपको ये समझ में आया होगा, नॉर्मल सा अपनी जाप ऊर्जा को दूसरे के शरीर में डाल के या अपनी ब्रह्म ऊर्जा को दूसरे के शरीर में डाल के पुश करने को हम शक्तिपात कहते हैं। तो अब ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया है कि शक्तिपात क्यों किया जाता है। अब शक्तिपात करते कैसे हैं ये भी हम समझ लेते हैं। देखो, एक साधक है जो बहुत मेहनत करता है और पूर्ण रूप से लगा हुआ है, अपने चक्रों का भी ध्यान करता है, बहुत ज्यादा ध्यान लगातार करते रहता है और जाप भी बहुत दबा के करता है। बट क्या है, उसकी कुंडलिनी शक्ति कहीं ना कहीं उसकी बॉडी के अंदर किसी भी चक्र के ऊपर अवरोध हो चुकी है, चक्र का ब्लॉकेज है या कोई तंत्र बाधा उसके शरीर के अंदर है, तो तब भी कुंडलिनी शक्ति प्रॉपर मूव नहीं कर पाती है। तो एक पुश देने के लिए उसको शक्तिपात करने की आवश्यकता पड़ती है। अब शक्तिपात करने वाले व्यक्ति कैसे शक्तिपात करते हैं, वो सूक्ष्म रहस्य क्या है। अब देखो, एक व्यक्ति है, मान लिया मैं हूं, मैं कम से कम 2 घंटा सुबह जाप करता हूं, शाम को जाप करता हूं, तो लगातार कौन व्यक्ति कर सकता है? कोई भी गुरु कर सकता है जो भी जाप ताप ध्यान करता है, कोई भी वो साधक कर सकता है जो बढ़िया तरीके से जाप और ध्यान कर रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि पर्टिकुलर गुरु ही करेगा। तो जिस व्यक्ति बढ़िया जाप ध्यान कर रहा है, एनर्जी बढ़िया बनी हुई है, वो कर सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो अब शक्तिपात करने के लिए हमें क्या करना होता है, जैसे मैं किसी को शक्तिपात जब करता हूँ तो क्या करना, उस समय पे सूक्ष्म क्या क्या एक्टिविटी होती है वो बताता हूँ। देखो, जब भी आप शक्तिपात किसी को करते हैं या शक्तिपात लेते हैं तो दोनों कंडीशन बताऊंगा। शक्तिपात लेने के समय पे मोस्टली आपने देखा होगा कि गुरु माथे को टच करता है, थर्ड आई के प्लेस को, और यहाँ पे रख के दबा के पूर्ण रूप से उसकी कुंडलिनी को भी उठा देता है और उसके चक्रों को भी बैलेंस कर देता है। तो ये क्या स्टेट होती है, जो शक्तिपात करने वाला है, जो गुरु है, वो क्या करता है, अपनी सारी एनर्जी को पूरी शक्ति लगा के अपने पर्टिकुलर अंगूठे के अंदर एकत्रित कर लेता है। एकत्रित करने के साथ पूरे बल के साथ वो माथे को टच करता है, स्पर्श करता है। तो पूरा संकल्प लगाना पड़ता है इस बीच में। अब संकल्प लगाने के लिए क्या करेंगे, तो भाई वो प्रार्थना भी कर सकता है कि सामने जो पर्सन बैठा हुआ है, मैंने जितना भी आज तक का जाप किया है उस जाप का कुछ परसेंटेज, अब आप बहुत ज्यादा जाप करते हैं तो 1 या 10% मत देना, तो उसको बहुत सारे झटके लगने लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना, आप अपने जप के हिसाब से, क्योंकि ये जो ब्रह्म एनर्जी आप दे रहे हैं उस बंदे को, अपना जाप देना बोलते हैं शक्तिपात को, तो ये एनर्जी उसके पास ही रहेगी, उसके उन कुंडलिनी को उठाने में या उसके शरीर के अंदर हो जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है, तो उतना ही जप देना है जितनी उसको रिक्वायरमेंट है। अब उस सामने वाले बंदे का हमने देख लिया, पर्सन का, साधक का, कि इसको शक्तिपात की आवश्यकता है। सबसे पहले चेक करो उसका ओरा बढ़िया है, सारी चीज है, ओरा जाप बढ़िया भरा हुआ है। थोड़ा सा हल्का सा पुश करने के लिए शक्ति का आह्वान करा, उसका नाम लिया, उसके पिता का नाम और एड्रेस, या सामने वो बैठा है तो बैठ के उससे पूछ के संकल्प लगा के, एक वो साधक जो शक्तिपात कर सकता है या गुरु होता है वो शक्तिपात कर सकता है, या कोई भी इस तरीके से संकल्प लगा के एक दूसरे को शक्तिपात भी कर सकता है। तो प्रॉपर उसने आह्वान करा कि मेरे को 1% इस पर्सन को देना है, ताकि इसकी जो थोड़ी सी अटकी हुई है स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, थोड़ी सी मलिनता की वजह से थोड़ी कुंडलिनी प्रॉपर नहीं उठ पा रही है, तो उसको पुशअप करने के लिए वो अपनी ब्रह्म एनर्जी देता है। अब थर्ड आई का वो सेंटर होता है जिसको टच करके वो उसके साथ में ब्रह्म एनर्जी को अपनी कनेक्ट कर लेता है। कनेक्ट करने के साथ में अंगूठा रखते ही उसके शरीर के अंदर वो एनर्जी प्रवेश होने लग जाती है।
अब हमने यहाँ पे जो संकल्प लगाया पर्टिकुलर कि इसकी कुंडलिनी जागृत हो, जो भी गंदगी है वो अलग हो जाए और पूरी कुंडलिनी शक्ति उसकी उठे, तो धीरे धीरे एकदम से आपकी जब एनर्जी उसके अंदर प्रवेश करेगी, उसकी ब्रह्म एनर्जी से एक तरीके से बहुत तीव्र एनर्जी उत्पन्न होगी और साथ में कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठती चली जाती है। तो ये वो तरीका है कि जब आप किसी का भी नाम लेना है, गोत्र बताना है, एड्रेस बता के आप इस तरीके से संकल्प लगाओ मन ही मन कि इसको इतना 1% का जब मैंने जितना भी आज तक किया है ये पर्टिकुलर इस पर्सन के शरीर के अंदर जाए और पर्टिकुलर कुंडलिनी शक्ति को उठा दें। कुंडलिनी शक्ति होते ही, उठते ही ऑब्वियसली वो उसकी थर्ड आई के ऊपर आएगी, या जिस चक्र पे अटका हुआ उससे उठ के वो कुंडलिनी शक्ति आप खींच के उसके थर्ड आई पे ला सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आप कितनी एनर्जी उस बंदे को देना चाहते हैं। इस दौरान उस सामने वाले साधक को अनुभव क्या होगा, इस दौरान उसको झटके भी लग सकते हैं, शरीर में हलचल होने लग जाती है। बहुत सारे साधक गणों के शरीर के अंदर मतलब बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन से फील होने लग जाती है और बहुत व्यक्ति को ठंडा, पूरा बहुत ज़्यादा ठंडा लगने लग जाता है और बहुत सारे साधक गणों को तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लग जाती है। इस दौरान पसीने भी आ सकते हैं। तो ये शक्तिपात का ही प्रभाव होता है कि जिसकी वजह से उसकी कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठी, कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठ के उसकी ब्रह्म एनर्जी जी उससे कनेक्ट होकर उसकी पूर्ण रूप से स्पिरिचुअलिटी यहाँ पे आ गई। तो शक्तिपात के माध्यम से इतना पावरफुल टूल्स होता है किसी भी आध्यात्मिक गुरु का या किसी भी व्यक्ति का, जिसके माध्यम से जिसकी कनेक्शन नहीं बन पा रहा है वो भी बनने लग जाता है। तो शक्तिपात का ऐसा नहीं कि अब मेरी वीडियो देख के आप संकल्प लगा लगा के अपने ब्रह्म एनर्जी को वेस्ट करने लग जाओ। तो भाई आपको ये देखना चाहिए कि सामने वाले की ब्रह्म एनर्जी जाप शक्ति आपसे कम है या ज्यादा है। कम वाले को आप शक्तिपात कर सकते हैं, यदि उसकी ज्यादा है वो है बट वो अटका हुआ है तो उसमें भी काम होता है। तो बाजी भर एक बंदा बहुत ज्यादा जाप करता है, 5-5 10-10 घंटे बैठ के वो जाप करने लग जाता है, फिर भी उसकी कुंडलिनी नहीं उठ पाती है। तो जब उसको शक्तिपात किया जाएगा किसी भी गुरु के माध्यम से और जाप एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो कभी कभी शक्तिपात करते समय झटके भी लग सकते हैं जो शक्तिपात कर रहे हैं। तो शक्तिपात एक तरीके से उसके ओरा से अपने ओरा को कनेक्ट कर लेना, अपनी शक्ति का आदान प्रदान, जिस समय पर शक्तिपात हो रहा है उस समय पे उस साधक गण को जो शक्तिपात कर रहे हैं उसके बारे में भी कुछ पता लग जाता है, कुछ दिख जाता है, या शक्तिपात करने वाले के मन के अंदर उसको जो दिखाना है, मतलब उसकी स्पिरिचुअलिटी को बूस्ट करना है, तो दिव्य दृष्टि के माध्यम से उसको दिखने भी लग जाता है। तो बहुत ज़्यादा वो ये बहुत पावरफुल टूल्स होता है। अपना इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए कि आज ये करा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्रह्म एनर्जी हमारी इसमें खर्च होती है। जाप का अंश किसी को दूसरे को दान करना एक तरीके से ये काम होता है शक्तिपात का। तो दोस्तों शक्तिपात को आप समझ गए होंगे। आपको किसी को करना है तो नाम लो, एड्रेस लो, गोत्र लो, या माथे को टच करके सीधा एनर्जी को अपने अंगूठे पर लेके आओ, सारी एनर्जी को, जाप एनर्जी को, और उसका 1% उसके अंदर डाल दो। ये होता है शक्तिपात। अब इस दौरान उसको बहुत सारे विजुअल्स भी आएंगे, वो अपने अनसबकॉन्शियस माइंड जो हम अवचेतन मन बोलते हैं उसके अंदर भी जा सकता है। उसके अंदर वो अपना पास्ट लाइफ भी देख सकता है या करंट की स्थिति जो होती है। तो बहुत सारे व्यक्ति को अलग अलग प्रकार के अनुभव प्राप्त होते हैं शक्तिपात के दौरान, क्योंकि बहुत सारे आपने देखा होगा किसी को टच करा तो उसको बहुत ज़्यादा रोने लगा, चिल्लाने लगा, लेट गया और छटपटाने लगा। ऐसी छटपटात होती है बिल्कुल, क्योंकि मन शांत होता चला जाता है, बट वो एनर्जी कुंडलिनी शक्ति पूर्ण रूप से इस तरीके से उसकी जागृत हो जाती है। अब एक बात और भी ध्यान रखना है कि भाई आपको ये देख लेना है शक्तिपात जिससे आप ले रहे हैं उसके अंदर वो अच्छा पर्सन है, उसका कोई वैसी प्रवृत्ति तो नहीं
कि वो यदि मांस खाता है तो आपके अंदर भी वो प्रवृत्ति डेफिनेटली आएगी। यदि आप शक्तिपात किसी से ले रहे हैं तो उसके कुछ मानसिक अवगुण भी हमारे शरीर के अंदर डेफिनेटली आते हैं। तो सोच विचार के अच्छे संकल्प के साथ में शक्तिपात लेना होता है। हर किसी से भी अपना माथा टच नहीं कराना होता है, ठीक है। तो ये शक्तिपात का रहस्य होता है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो मेरी पसंद आई होगी। यदि शक्तिपात से संबंधित आप कुछ और भी पूछना चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि आप शक्तिपात से जुड़े हुए क्या क्वेश्चन चाहते हैं। तो इंटरनली हमारे शक्तिपात के दौरान पूर्ण रूप से हमारी एक एक नस नाड़ी को क्लीनिंग भी किया जाता है। शक्तिपात के माध्यम से हम पूरी गंदगी को भी हटा सकते हैं या किसी प्रेत को भी हटाया जा सकता है। नकारात्मक शक्ति को भी रिमूव किया जा सकता है शक्तिपात के माध्यम से। वो डिपेंड किया जाता है कि करने वाला कौन है, क्या उसका इतना जप है वो किसी दूसरे के प्रेत को निकाल सकता है। तो बहुत सारी चीजें शक्तिपात के माध्यम से संभव होती है और सूक्ष्म में सारी नसें नाड़ी और हमारी कुंडलिनी के चक्र, हमारे सातों चक्र पूर्ण रूप से बढ़िया साफ तरीके से हो जाते हैं और बैलेंस हो जाते हैं। कुंडलिनी को कभी कभी किसी की इम्बैलेंस हो जाती है तो उसके शरीर में भी कष्ट होने लग जाते हैं। तो एक गुरु का यही काम होता है कि शक्तिपात के माध्यम से उसकी जो पर्टिकुलर उसके शरीर में डिसीज उत्पन्न हुई है, तो यदि वो उसकी कुंडलिनी को सही कर देता है, चक्रों को सही कर देता है, साफ कर देता है, तो डेफिनेटली वो सारी उसके शरीर से बाहर हो जाती है गंदगी और कुंडलिनी पूरे वे में बढ़ने लग जाती है। अब आपको शक्तिपात तो मिल गया, अब आपको क्या करना है, उसको मेंटेन करके रखना है। मतलब आप एक साधक हैं, अब आपने सोचा अब तो शक्तिपात हो गया, अब तो सब कुछ दिखेगा और जाप ध्यान करना छोड़ दोगे, तो फिर क्या है, वो वापस आपकी जो ब्रह्म एनर्जी आपको मिली है, जाप की एनर्जी आपको मिली है, वो धीरे धीरे डिक्रीज होती जाएगी और आपको फिर सेम स्टेट पे आ जाएंगे। तो शक्तिपात के बाद भी आपको कंटिन्यूटी के साथ में जाप और ध्यान करना है, त्राटक आपको करना है, तभी वो कंटिन्यूटी आपकी बनी रहेगी। तो ये था शक्तिपात के बारे में। दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अपने साधक गणों के साथ में ही इसको शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करो और वीडियो को लाइक करो। तो दोस्तों, आप सभी को मेरी वीडियो देखने के लिए तहे दिल से राम राम है जी, राम राम है जी।